नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी, है ना। उसका बनाने का विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, इन्हीं में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पूरा ख़त्म कर देंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके बनाने की विधि जानेंगे, फिर उसके बाद उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसके उपयोग। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारा पीओपी होता है उसका हम खत्म कर लेते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, तो रासायनिक नाम क्या होता है? तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ना। क्या बोलेंगे? और इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम, या बोलेंगे बोलचाल में जो हमारा यूज होता है, तो बोलते हैं बोलचाल में क्या भाषा यूज होता है? बोलेंगे पीओपी होता है। उसका नाम ही क्या करते हैं? पीओपी, या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। चलिए, तो उसका अणुसूत्र कितना होगा? अणुसूत्र CaSO4, CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? अणुसूत्र, या इसका सूत्र क्या आएगा? तो बोलेंगे CaSO4 हाफ H2O, या इसको हम बोल सकते हैं 2 गुना में CaSO4, है ना। तो यहाँ से हम इसका नामकरण क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुसूत्र कितना होगा? CaSO4 हाफ H2O, या 2 गुना में CaSO4। अणुभार कितना होगा? अणुभार 136.134। कितना होगा? अणुभार कितना होगा? 136.134 होगा। अब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम क्या बताएं? बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी ही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बनाने की विधि में क्या देखेंगे, तो हम लेंगे जिप्सम। क्या लेंगे? जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल का 3/4 भाग विस्थापित हो जाता है, निकल जाता है। कहने का मतलब, जब हम जिप्सम को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? जिप्सम को हम गर्म करेंगे, कितने टेम्परेचर पे? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो उसमें उपस्थित जल का 3/4 भाग क्या हो जाता? विस्थापित हो जाता, मतलब निकल जाता है। और क्या बना लेता? पीओपी बना लेता है ना। क्या बताएं? 3/4 भाग क्या हो जाता है? वह विस्थापित हो जाता है। वह क्या हो जाता है? उसे जब 3/4 भाग जब उसमें से जिप्सम में से हमारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? वह हमारा बन के तैयार हो जाएगा, पीओपी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से बनाते हैं CaSO4 हाफ H2O, और इसको क्या किए हम लोग? इसको हम लोग गर्म किए। इसका नाम क्या है? जिप्सम। जिप्सम को हम क्या किए? गर्म किए 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हुआ, और जो पानी था वह पानी उड़ गया बाहर, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका भौतिक गुण क्या होता है ना। चलिए एक बार फिर से जान लीजिए। जो जिप्सम है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर या क्या हो जाएगा? इसमें से जो पानी है वह पानी ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा, है ना। चलिए, भौतिक गुण क्या बोलेंगे? भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक ना। लेकिन जल में क्या होता? अविलेय होता है। कहने का मतलब यह क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण तो होता ही है, लेकिन साथ में ही क्या करता? यह जल में अविलेय होता। अविलेय का मतलब पानी में घुलता नहीं है ना। पानी में घुलेगा तुरंत वह क्या बना लेगा? तुरंत अपने आप को कठोर कर लेगा। क्या कर लेगा? कठोर कर लेगा, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं? पानी में घुलता नहीं है। पानी में घुलने का मतलब उसमें क्या डाइल्यूट हो, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो, उसमें पूरा मिल जाए। लेकिन जैसे ही पानी उसके अंदर मिलाएंगे, तैसे या क्या हो जाएगा? वह कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वह क्या तो टाइट या कड़ा हो जाता है ना। चलिए, रासायनिक गुण पहले पढ़ेंगे। रासायनिक गुण क्या होता है इसका? इसका रासायनिक गुण, तो बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण। तो पहला रासायनिक गुण क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। पहला रासायनिक गुण, जल का प्रभाव। मतलब कहने का, पीओपी के, या पीओपी हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है,
या बोलेंगे कौन सा नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस पर जब हम जल प्रवाहित करेंगे या जल मिलाएंगे तो क्या क्रिया करेगी, जब इसमें हम क्या करेंगे, जल मिलाएंगे तो क्या क्रिया करेगी, चलिए देखते हैं। तो जल का प्रभाव, पीओपी जल को सोख लेता है, कहने का मतलब जो पीओपी होता है वह पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और जिप्सम बनाता है जो कड़ा हो जाता है। इस पूरी क्रिया को पीओपी का जमना कहते हैं। क्या बताएगा, पीओपी जल को सोख लेता है, जो पीओपी है वह जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और जिप्सम बनाता है, और क्या बनाता है, और जिप्सम बनाता है जो कड़ा हो जाता है, जो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। जैसे ही पानी उसमें मिलाए तैसे और क्या हो गया, कड़ा हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं लोग, पीओपी का जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। पीओपी का यह गुण अत्यंत उपयोगी होता है। अत्यंत उपयोगी का मतलब, कहने का मतलब अगर जो पीओपी हो गया, अगर तुरंत पानी मिलाते ही क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसका उपयोग बहुत जगह है ना। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टर चढ़ाने में हड्डी जब टूट जाती है, हड्डियों का क्या कराते हैं, प्लास्टर कराते हैं ना, जल्दी से सूख जाता है कि नहीं सूख जाता। अब प्लास्टर वहाँ पर जो हम लोग क्या पीओपी लगाते हैं, अब पीओपी के स्थान पे कुछ दूसरा लगाओ तो क्या सूखेगा जल्दी, नहीं सूखेगा, ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो नुकसान पहुँचा देगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जो पीओपी होता है उसी पीओपी से हम क्या करते हैं, प्लास्टर भी चढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसका रासायनिक क्रिया जो हुआ किसके साथ, जल के साथ। तो बोले CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस, या 2 गुना में CaSO4 कर दो, 2 गुना में CaSO4 कर दो, है ना, इंटू H2O हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, बोलेंगे पीओपी। क्या है, पीओपी। इसका नाम दूसरा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। अब इसमें क्या किया हम लोग, पानी मिलाएं, पानी कितना मिलाएं, बोले 3 गुना मिला दिया पानी। आगे अब यह क्या हो गया, बोलेंगे जो हमारा क्या था, पीओपी था, उसमें 2 गुना हमारा किसका हो गया, बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, और किसका, जल का हमारा 2 गुना हो जाएगा। मिला लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ 2 गुना में CaSO4, 2 गुना में CaSO4, यहाँ पर जल कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 3 1 4, 4 गुना में तो 2 और 2 2 गुना 4 गुना हमारा हो जाएगा, कौन, जल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जो हमारा पीओपी होता है जब उसमें उसे हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, जब उसे हम गर्म करेंगे तब क्या प्रभाव डालता है। तो यहां से बोलेंगे पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल निकल जाता है। पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। मृत ज्वलित का मतलब क्या होता है, मृत ज्वलित का मतलब क्या होता है, वहाँ क्या हो जाता है, उसमें से पानी क्या हो गया, निकल चुका पूर्ण रूप से। क्या बताया गया पीओपी को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल जो होंगे वह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और प्राप्त जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मृत ज्वलित कहते हैं। आगे बढ़ते इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। CaSO4 का होल ट्वाइस यहाँ पर बोल देंगे, और H2 हो गया। अब इसका हम क्या किए, इसे क्या किए हम लोग, गर्म किए कितने पे, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए। गर्म करने पर जो इसमें पानी उपस्थित था वह पानी बाहर निकल गया, और 2 गुना में CaSO4 हमारा प्राप्त हो गया, कैल्शियम सल्फेट हमारा प्राप्त हुआ, पानी बाहर निकल गया। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, जब इसे हम गर्म करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा, यह जो होता है कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, या बोलते हैं जो पदार्थ बनाता है उसे क्या बोल देते हैं, मृत ज्वलित कह देते हैं, है ना। चलिए आगे हम इसी को हम क्या करें, जो पीओपी है इसी पीओपी को हम ज़्यादा गर्म करें। ज़्यादा गर्म करने का मतलब है इसे कितना कर दिया जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर दिया, 400 डिग्री सेल्सियस ले लिए, तो हम क्या बोलेंगे, 400 से अधिक गर्म करने पर 400 से अधिक गर्म करने पर
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कहने का मतलब जब इसे कैल्शियम सल्फेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें से क्या अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा अलग और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा और उसके साथ में क्या होगा, हम बोलेंगे ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ बोले कैल्शियम सल्फेट हो गया है ना, दो गुना में CaSO4 हो गया। अब यहाँ से क्या निकल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा प्राप्त हो गया सल्फेट प्राप्त हो गया, सल्फर, और आप सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फेट बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है ना। और ऑक्सीजन क्या होगा, उसमें से मुक्त हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया मुक्त हो गया है ना। अच्छा, अब इनका उपयोग देखते हैं, उपयोग मतलब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो बोलेंगे जो POP होता है उनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बोलेंगे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जोड़कर प्लास्टर करने में। मतलब कहने का जो टूटी हुई हड्डियाँ जो होंगी वो जब टूटी रहती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, प्लास्टर लगाकर हम क्या करते हैं, हड्डियों को सही कर लेते हैं। दांतों का प्लास्टर कराने में, दांतों का प्लास्टर मतलब जो दांत टूट जाते हैं उसका क्या कराते हैं, प्लास्टर कराते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। दांतों में क्या कराते हैं, जैसे क्या होता है, देखते हैं या सुने होंगे कि दांत में मसाला भराने जाते हैं, मसाला भराने जाते कि नहीं जाते। तो कहने का मतलब क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति है उसका जो दांत है वह क्या बीच से खोखला हो गया, उसमें क्या करेंगे, यही POP डाल के उसमें भर देंगे है ना। फिर आगे मूर्ति एवं बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में है ना, बाजारों में मूर्तियां जो बिकती है उन्हें, और क्या बनाते हैं, बर्तन भी बनाने में, मतलब अच्छे अच्छे आकर्षक जो बर्तन बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर, उसे क्या करते हैं, POP के द्वारा ही बनाते हैं ना। और क्या होते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, देखने में अच्छा लगे है ना। फिर आगे बढ़ाते हैं, अगला यूज कहाँ, कागज के कारखानों में, मतलब जो कागज होते हैं उनके जो फैक्ट्री होते हैं उनमें यूज करते हैं। और क्या बोलेंगे, और इनका उपयोग बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारे घरों में क्या करते हैं, सफाई कराने में, सफाई करने का मतलब POP कराते हैं ना, घरों में क्या करते हैं, POP कराते हैं ना, उनका उपयोग हो जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, जो हमारा रासायनिक गुण होता है तो बोलेंगे रासायनिक गुण का कौन कौन सा, एक जल का प्रभाव, एक आता है उष्मा का प्रभाव। जल का प्रभाव क्या होगा, जब हम इसे POP में क्या करते हैं, जल मिलाते हैं, जब हम POP में जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट, या बोलेंगे उसमें से वह कड़ा हो जाता है, और कड़ा होकर क्या बना लेता है, जिप्सम पहली बात बनाएगा, और जिप्सम बनाने के साथ साथ क्या बना लेता है, बोलेंगे वह कड़ा हो जाता है, और जब यह कड़ा हो जाता है तो यह जम जाता है। तो इसे पूरे क्या कहते हैं हम लोग, POP का जमना कहते हैं। और दूसरा प्रभाव उष्मा का प्रभाव, जब 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो वह क्या हो गया, मृत ज्वलित बन गया। जब 400 से अधिक गर्म किए तो वह अलग अलग टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड, और किसमें, ऑक्सीजन में टूट गया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया टॉपिक।